दोबारा कर दिया। चलो बेटा अब देखें प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, मतलब 8.1 के अंदर, है ना। दोबारा से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इक्वल टू mx। इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड होगा वो एरिया हमें निकालना है। सबसे पहले आपको इस कर्व के बारे में बात करनी है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है वो क्या है। ये तो पैराबोला क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन अगर मान लीजिए पैराबोला का नाम ना लिखा है क्वेश्चन में लिखा आ जाए कर्व, तो आपको खुद पहचानना है कि ये पैराबोला है या नहीं है। तो पैराबोला की पहचान क्या है बेटा, कि किसी एक वेरिएबल पे x पे या y पे स्क्वायर होगा, एक पे नहीं होगा। यहाँ पे y पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो लिखो बेटा इसके बारे में पहले, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसके बारे में लिखिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फर्स्ट इक्वेशन के बारे में हम लिख रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is at origin, जिसकी वर्टेक्स कहां पे है, ओरिजिन पे है, एंड सिमेट्रिक। और बताओ कौन सा वाला बनेगा, एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा दोनों तरफ, है ना, एंड सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। और ये किसके सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। ये तो इसकी बात हो गई कर्व की। अब ये y इक्वल टू एम एक्स, ना यहाँ पे x पे पावर है ना यहाँ पे y पे पावर है। जब x और y किसी पे भी पावर ना हो तो वो लाइन की इक्वेशन होती है। तो लिखो दिस इज द इक्वेशन 2 जो है इसके नीचे लिखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब अगर ये लाइन की इक्वेशन है, तो आपको क्या चेक करना है बेटा कि ये लाइन ओरिजिन से पास होती है या नहीं होती है। तो ओरिजिन से पास हो रही है, इसके लिए हमें कैसे चेक करना पड़ेगा, एक्स की जगह पे या वाई की जगह पे, किसी की भी जगह पे आप जीरो पुट करके देखो। जैसे मान लो अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट कर रहा हूँ तो वाई की जगह वाई की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। करके देखते हैं चलो। एक्स की जगह जीरो रखा तो वाई भी क्या आ रहा है, एम इंटू जीरो, इट मीन जीरो। तो इसका मतलब ये लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes from origin, which passes from origin, जो कि कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। पहले मुझे समझ में आ गया कि ये कर्व है, पैराबोला है, और ये लाइन है। ये पैराबोला हमने बना लिया इस टाइप से, ये बेटा हमारा पैराबोला बन गया। ठीक है, ये तो हमने पैराबोला बनाया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन है, और ये लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो ओरिजिन से पास होती हुई आपने एक लाइन बना दी, ये आपने एक ओरिजिन से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, अब आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको पैराबोला और लाइन के बीच में जो एरिया बाउंड है वो एरिया आपको निकालना है। इट मींस आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया आपको निकालना है बेटा। अब इस एरिया का नाम लिख लेते हैं पहले। ये एरिया है मान लो O, यहाँ पे ले लिया मैंने A, और यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेंगे B। यहाँ पे ये B पॉइंट मैं क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे ये B पॉइंट में क्यों लेता हूँ, क्योंकि लिखने में आसानी होती है पूरा एरिया। तो बेटा सबसे पहले आपको ये भी निकालना होगा कि ये जो लाइन है वो इस पैराबोला को किस पॉइंट पे कट कर रही है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आपको निकालना पड़ेगा बेटा। तो आप पहले लिखो फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, for intersecting point, for solving equation first and second, for intersecting point, solving equation first and second। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और y इक्वल टू क्या है, mx है। तो y की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। अब क्या करेंगे, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax इक्वल टू 0, प्लस का 4ax था, इधर आके माइनस का 4ax हो गया। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब मैं इसमें से बेटा 4x कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा, m स्क्वायर एक्स
माइनस ए इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे एक्स कॉमन आएगा तो 4x। एक सेकंड, मैंने कहीं गलत कर दिया क्या? एक्स तो आपने 4x अच्छा ले 4 नहीं आएगा ये, सॉरी 4 नहीं आएगा बेटा, ओनली एक्स आएगा। एक्स आएगा, यस बेटा, यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 0 आई है। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर एक्स माइनस का 4a इधर आके प्लस का 4a, x की वैल्यू क्या निकल गई बेटा 4a अपॉन में m स्क्वायर। x की वैल्यू निकल गई 4a अपॉन में m स्क्वायर। x इक्वल टू 0 ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ वाला पॉइंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि x तो 0 यहाँ पे होता है, इसलिए वाला पॉइंट 0 नहीं हो सकता, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या निकली बेटा मेरी 4a अपॉन में m स्क्वायर। अब मुझे y भी चाहिए, तो x की वैल्यू पुट कर दो बेटा सेकंड में। x की वैल्यू निकली है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे। पुट इन सेकंड करो बेटा जरा प्लीज, पुट इन सेकंड। x की वैल्यू मैं पुट करूंगा सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा मेरी 4a अपॉन में m। क्या निकल के आएगी बेटा 4a अपॉन में m। तो ये मेरा पॉइंट जो था इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट क्या निकल के आ गया 4a अपॉन में m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन में m। ये पॉइंट निकल के आ गया बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हम निकाल रहे थे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकला 4a अपॉन में m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन में m। ठीक है, यहाँ तक की बात बन गई हमारी। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं ये रफ कर रहा हूँ बेटा। अब उसका करेंगे क्या, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलता है वहां से सीधा एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे। इसका नाम दे देता हूँ मैं पी। इसका नाम क्या दे दिया बेटा मैंने, ठीक है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर 4a अपॉन m स्क्वायर और 0। यस बेटा, जो x की वैल्यू यहाँ से लेंगे, x की वैल्यू तो यही आएगी 4a अपॉन में m स्क्वायर कॉमा, लेकिन x एक्सिस तो y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4a अपॉन में m स्क्वायर कॉमा 0। अब मैं ये रफ कर रहा हूँ, अब एरिया निकालने का प्रोसेस मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये पोर्शन में रफ कर रहा हूँ बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला। अब मैं क्या करूंगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया सबसे पहले आपको लिखना है, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया कौन सा रिक्वायर्ड है, जो पैराबोला और लाइन के बीच में है, मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है, ये वाला एरिया। इस एरिया का नाम क्या होगा ओ ए बी ओ, इसलिए मैंने यहाँ पे बी पॉइंट लिया था। सपोज करो मैंने यहाँ पे बी पॉइंट नहीं लिखा होता तो आप इस एरिया का नाम क्या बोलते, कैसे बोलते, ओ ए ओ, तब नहीं बात बनती है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बी पॉइंट नाम दे दिया। इससे क्या बोल पा रहा हूँ मैं, ओ ए बी ओ, है ना, पूरा एरिया कवर करने के लिए। तो एरिया रिक्वायर्ड क्या है, एरिया ओ ए बी ओ। चलो ये तो एरिया मुझे निकालना है, लेकिन अब बात ये आएगी कि इस एरिया को मैं निकालूंगा कैसे, ये एरिया निकाला कैसे जाएगा, ये मेन चीज है बेटा। तो ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले पूरा एरिया निकालूंगा, ओ पी ए बी ओ, ये पूरा एरिया निकाल लूं, ओ पी ए बी ओ, उसमें से क्या माइनस करूंगा, ओ पी ए ओ, नीचे वाला एरिया माइनस कर दूंगा, खाली वाला एरिया, तो ऊपर ऊपर का एरिया बच जाएगा। कैसे लिखूंगा बेटा नाम, एरिया ओ पी ए बी ओ, ओ पी ए बी ओ पूरा एरिया माइनस एरिया ओ पी ए ओ, ओ पी ए ओ, ये करना है बेटा, ओ पी ए बी ओ माइनस एरिया ओ पी ए ओ, ये मुझे माइनस करना है। ठीक है, अब बात करो कि इस एरिया को निकाला कैसे जाएगा, है ना। पहले बड़ा वाला एरिया बताओ बेटा, बड़ा वाला एरिया में निकाल रहा हूँ, ओ पी ए बी ओ, इसमें लिमिट क्या पुट होगी, लिमिट बताओ बेटा, कोई बच्चा, कौन बच्चा बता सकता है मुझे लिमिट? सर 0 से 4a स्क्वायर अपॉन m। यस बेटा, यहाँ से यहाँ तक निकाल रहा हूँ पूरा एरिया में, तो लिमिट 0 से कहाँ तक होगी 4a अपॉन m स्क्वायर, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4a
अपॉन में एम स्क्वायर। अब जो एरिया मैं निकाल रहा हूँ वो एरिया किसके अंडर में आ रहा है, यानी ये एरिया निकाल रहा हूँ पूरा मैं, ये वाला। इस एरिया में किस चीज का पार्ट इंक्लूड है, पैराबोला का। ये हिस्सा किसका है, पैराबोला का है ना। तो पैराबोला से y की वैल्यू क्या निकलेगी, वाई स्क्वायर है ये, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स डी एक्स। ये तो पहले वाले का पोर्शन हो गया, 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस, अब ये निकालो लिमिट इसकी भी, ये भी निकाल रहे हैं, ओ पी ए ओ, ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। तो लिमिट तो इसकी भी वही रहेगी, 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर। अब जो एरिया मैं निकाल रहा हूँ वो एरिया किसके अंडर में आ रहा है, वो एरिया लाइन के अंडर में आ रहा है। तो यहाँ से y की वैल्यू कहाँ निकलेगी, लाइन की, mx dx। y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, mx। अब देखो ये 2 अंडर रूट ए, ये तो कांस्टेंट है, तो 2 अंडर रूट ए तो बाहर आ गया, बचा अंडर रूट एक्स। और अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 लिमिट इज 0 to 4a अपॉन में एम स्क्वायर माइनस एम एक्स। एम तो कांस्टेंट है, एम से तो कोई मतलब नहीं है। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 लिमिट इज 0 to 4a अपॉन एम स्क्वायर। बोलो जी, कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? अब कर सकते हैं इस क्वेश्चन को क्या आप लोग? बस अब तो लिमिट पुट करना रह गया है। क्या लिमिट पुट आप कर सकते हैं बेटा? पहले अपर लिमिट करूं बेटा, आगे बताओ, कर दूं, आगे करूं, कर लोगे आप? आवाज नहीं आ रही क्या बेटा आप लोगों को मेरी आज? चलो बेटा कर लेते हैं, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, अब मैं इसकी लिमिट पुट करके भी दिखाता हूँ आपको। चलो देखें जरा प्लीज, ये 2 अंडर रूट ए है, ये 3/2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आके 2/3 बन जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4/3 अंडर रूट ए। अब लिमिट रखो x की पावर 3/2 में, तो क्या आएगा, 4a अपॉन एम स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 0 रखने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले वाले का हो गया, माइनस m, ये 2 बाहर आ जाएगा, m/2 x में रखो तो 4a अपॉन एम स्क्वायर का स्क्वायर। 0 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 पे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये स्टेप समझ आया बेटा सबको? ये मैंने लिमिट कैसे पुट करी है, केवल x की जगह पे अपर लिमिट करिए, माइनस लोअर लिमिट भी करनी थी, लेकिन लोअर लिमिट 0 है तो 0 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, बस अब इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखना 4/3 अंडर रूट ए ऐसे का ऐसा है, इसमें करो 4a अपॉन एम स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम, ये 4a अपॉन एम स्क्वायर तो सेम रहेगा और एक पर अंडर रूट लग जाएगा, 4a अपॉन एम स्क्वायर। जैसे मैं आपको समझा दूं, x की पावर 3/2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना बेटा। 3/2 को 1 या 1 अलग कर लिया, 1/2 अलग कर लिया, हालांकि मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होके वही बन जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको मैंने अलग अलग कर लिया, 4a अपॉन एम स्क्वायर अलग, 4a अपॉन एम स्क्वायर अंडर रूट में, माइनस m/2, इसका करेंगे तो कितना आएगा, 16a² अपॉन में m की पावर 4, स्क्वायर था वो स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखना बेटा कुछ कट रहा है क्या? देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, जरा एक बार ध्यान से देखना। ये 4 जा कितना हो जाएगा, 16, 4 जा 16 अपॉन में 3, ये a बचा, ये मैंने a लिख दिया, ये 4a है, 4a का मतलब क्या होगा बेटा, 4 का तो अंडर रूट आ जाएगा 2, ये तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट a बचा, अंडर रूट a और ये अंडर रूट a मिलके क्या बन जाएगा बेटा, a। देखो ये वाला 4 जा तो 16 हो गया, ये वाला a मैंने ऐसे लिख दिया, ये 4a था,
4 का 2 आ गया, अंडर रूट ए बचा, अंडर रूट ए का अंडर रूट ए मल्टीप्लाई किया ए अपॉन में ये एम स्क्वायर, ये भी एम स्क्वायर बचा, ये अंडर रूट बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा एम, माइनस यहाँ पे कट करना बेटा, 2 से कट गया 8, यहाँ से m कट गया 1, 3 m बच गया तो बचा माइनस 8a स्क्वायर अपॉन में m की पावर 3। अब देखना बेटा कितना आएगा, 16 इंटू 2 32/3 a स्क्वायर m की पावर 3 माइनस 8a स्क्वायर m की पावर 3। एलसीएम लेके कर लोगे बेटा? अब बताओ एलसीएम लेके हो जाएगा? एलसीएम आएगा 3m क्यूब, तो 32a की पावर 2 माइनस 24a स्क्वायर 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। कर लो बेटा नोट, ये आंसर आएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m की पावर 3। इसके बाद ये क्वेश्चन कर लिया हो तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ, और जो मैंने 8.1 में क्वेश्चन नंबर 10 कराया था वो भी बोला था इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 था मिसलेनियस का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द एरिया enclosed by the parabola। आपको एक पैराबोला दे रखा है 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये तो पैराबोला दे रखा है, और एक लाइन दे रखी है 2y इक्वल टू 3x प्लस 12। एक पैराबोला है बेटा और एक लाइन है, इन दोनों के बीच का आपको एरिया निकालना है कि क्या एरिया हो सकता है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में आप लिख लेंगे बेटा, ये देखो x पे स्क्वायर है, एक y बिना स्क्वायर का है, इसका मतलब सिंपल सी बात है ये पैराबोला है, तो क्या लिखेंगे बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is at origin, whose vertex is at origin। और कौन से वाला बनेगा बेटा, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा या x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, x पे स्क्वायर है इसका मतलब y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और एंड लिख दो उसके आगे फिर, एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब इसको देखो जरा सेकंड वाली इक्वेशन को, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि ना x पे स्क्वायर है ना y पे स्क्वायर है, तो ये लाइन की इक्वेशन है। अब बस ये चेक करो क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है बेटा, ये चेक करो आप, ओरिजिन से पास हो रही है, ये कैसे चेक होगा, आप इसमें x की जगह 0 रख के देखो, अगर x 0 रखने पर y 0 आ रहा है तो लाइन ओरिजिन से पास होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हमने चेक किया ये x के 0 रखा तो y की वैल्यू 6 आ रही है साइड, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो बस सिंपली क्या लिखना है आपको, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, बस इसके आगे कुछ नहीं लिखना, ये नहीं लिखना कि बीच पासेस फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि पता ही नहीं कहां से पास हो रही है। लेकिन अगर जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है तो पहले हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ता है, क्योंकि अब तो हमें पहले तो पता था कि लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से। अब अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि ये लाइन पैराबोला को कहां कट करेगी, कहां कट करेगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो लिखो फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये 4y है तो इस 4y को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2y इक्वल टू 3x स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, 4y को 2 इंटू 2y लिख लिया। अब ये 2y है और देखो 2y की वैल्यू यहाँ दे रखी है आपको, तो 2y की जगह 2y की मैं वैल्यू पुट कर दूं क्या, है ना, सिंपल तरीका बता रहा हूँ इक्वेशन सॉल्व करने का। 4y को 2 इंटू 2y लिखा, अब ये 2y की वैल्यू यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 6x प्लस 24 इक्वल टू 3x स्क्वायर, इन सबको इस साइड ले जाओ, है ना, इन सबको आप इस साइड ले जाइए
तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 24 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो बेटा यहाँ से, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। 3 0 में चला जाएगा, तो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस करने पर 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। 4 और 2 करो इसके फैक्टर बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज नहीं आई मुझे। पूछना है बेटा किसी बच्चे को कुछ यहाँ तक पहले? नो सर। क्या करना है बेटा, अब इसको सॉल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो बेटा। सर 4 और -2। मिडिल टर्म स्प्लिट, हाँ बेटा 4 और -2। एक्स की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक एक्स की वैल्यू निकलेगी 4 और एक एक्स की वैल्यू निकलेगी -2। इन दोनों वैल्यूज को पुट करें, इन दोनों वैल्यूज को पुट करें और वाई की वैल्यू निकाल के लें। एक्स की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू -2 निकल चुकी है, इनको पुट करें वाई में और मुझे दो वैल्यू निकाल के दें। सर 3 और 4 12। रखेंगे, हाँ बेटा, एक्स की वैल्यू 4 रखी तो वाई की वैल्यू 12 आ रही है। एक्स की वैल्यू -2 रखी तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब 2 पॉइंट बने आपके, एक तो बना 4,12 और एक बना -2,3। ये 2 पॉइंट हमारे निकल चुके हैं। ठीक है, बस अब आपको डायग्राम बनाना है। और अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही होती है तो पहले लाइन पास कर लेते हैं, बाद में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पैराबोला था, लाइन 0 से पास हो रही थी तो मैंने बाद में डायग्राम बना लिया था, बाद में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला था। लेकिन अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है तो पहले ही आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ जाएंगे। अब डायग्राम बनाएंगे कैसे, पहले डायग्राम बनेगा पैराबोला का। अब पैराबोला का बन गया। अब इस पैराबोला पे ये दोनों पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, है ना। जैसे मान लो 0 1 2 3 4, ठीक है। और इधर पॉइंट कितना है, -2,3। तो इधर मान लो 1 -2 1 2 3। तो ये मान लो यहाँ पे मैंने मान लिया पॉइंट आएगा 4,12, है ना, 4,12 यहाँ पे दूर की तरफ। और इधर मान लिया -2,3, मान लो यहाँ पे -2,3 आ गया ये पॉइंट। ठीक है, अब आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। सीधी लाइन आएगी बेटा ये, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये एरिया निकालना है बेटा, ये पूरा एरिया। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, उस दिन कराया था वही। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ की, इसको नाम दे दिया M। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे देंगे N। पूरी नेमिंग कर लो जरा, पूरी नेमिंग। यहाँ पे पॉइंट है O, ये मान लो A, ये मान लिया मैंने B। ठीक है, अब बताओ बेटा सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया क्या है। इधर का पोर्शन में रफ कर रहा हूँ बेटा, इधर वाला पोर्शन में रफ कर रहा हूँ आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला। ओहो, चलो पॉइंट तो लिख रखे हैं हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या नाम होगा बेटा एरिया का, OABO। ये पूरा एरिया निकालना है, एरिया OABO। निकलेगा कैसे बेटा, ये पूरा एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, OABO हमें निकालना है, लेकिन निकालेंगे कैसे। पहले आप क्या करो, पहले पूरा एरिया निकाल लो यहाँ से, ये पूरा एरिया निकाल के यहाँ तक का, उसके नीचे नीचे का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो पूरा एरिया का नाम बताओ पहले, पूरे एरिया का नाम क्या होगा। एरिया मैं M से स्टार्ट करता हूँ, MNMNABM, ABM माइनस एरिया, माइनस क्या करना है, BMO
NaO, NaO। देखो माइनस क्या करना है बेटा मुझे, BMO ये वाला एरिया, ONaO दोनों पैराबोला के नीचे नीचे जो खाली स्पेस है वो एरिया मुझे माइनस करना है। सबसे पहले बताओ बेटा, बड़ा वाला एरिया निकालना है मुझे, ये पूरा लिमिट कितनी लगेगी बेटा, यहां से यहां तक है, -2 से लेके कहां तक है, 4 तक, तो लिमिट क्या होगी, -2 से 4, -2 से 4 तक की लिमिट हमारी होगी। अब आगे क्या होगा बेटा, -2 से 4 तक की लिमिट हो गई हमारी। अब क्या होगा, ये पूरा एरिया जो मैं निकाल रहा हूँ बड़ा वाला एरिया, वो किसके अंडर में आ रहा है, उसमें किस चीज का पार्ट यूज हो रहा है, लाइन का। ये लाइन थी आपकी, तो लाइन से आपकी y की वैल्यू क्या निकलेगी, 3x + 12 अपॉन में 2 dx, 3x + 12 अपॉन में 2 dx माइनस, अब ये दूसरा वाला एरिया निकालो, लिमिट तो इसकी भी -2 से 4 ही है, लेकिन ये किसके अंडर में आ रहा है, पैराबोला के अंडर में आ रहा है पूरा एरिया, यानी पैराबोला के नीचे नीचे का। तो पैराबोला से y की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, पैराबोला से y की वैल्यू निकालो, पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, 4y = 3x², तो y की वैल्यू निकलेगी 3x² अपॉन में 4 dx। बेटा हो जाएगा अभी क्वेश्चन, अभी बताओ प्लीज, इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप इसका, बोलो बेटा, कोई बच्चा, किसी बच्चे को दिक्कत हो कि नहीं हो रहा हो तो ये भी कर दूंगा बेटा मैं पूरा, हो बस अब जाएगी तो सर कुछ नहीं है, वैसे इंटीग्रेशन तो। बेटा हो जाएगी, नहीं है तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस अब इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन भी सिंपल है। ये 3 तो बाहर, 2 तो बाहर आ जाएगा अपॉन वाला, 3x + 12 अपॉन 2 वाला 2 तो बाहर आ गया, 3x का इंटीग्रेशन करो, बस लिमिट पुट करना है, और मैं करवा दूंगा तो आप सीखोगे नहीं कैलकुलेशन करना है इसकी, इसलिए नहीं कराना चाहता मैं। अब एक बार ट्राई करो, इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, जो 2 दिख रहा है आपको ये वाला 1/2 तो आप बाहर ले लो, 3x का इंटीग्रेशन 3x² / 2, 12 का इंटीग्रेशन 12x, लिमिट कितनी है, -2 से 4, माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x³ 3/3, लिमिट -2 से 4, बस ये करना है। अब तो कर लेंगे बेटा लिमिट पुट, हो जाएगी बेटा, लिमिट पुट हो जाएगी या नहीं, चलिए बेटा ये आप करना अपने आप। अब एक काम करते हैं जरा, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारा, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, स्मॉलर रीजन का एरिया आपको निकालना है, बाउंडेड बाय द इलिप्स, एक इलिप्स दे रखा है, ढंग से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, x² / 9 + y² / 4 = 1, और एक लाइन दे रखी है x/3 + y/2 = 1। किन्होंने बोला है इस इलिप्स और एक लाइन, इन दोनों के बीच का जो स्मॉलर पार्ट का एरिया है वो आपको निकालना है। सबसे पहले ये हमारा x², 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर + y² अपॉन में 2 का स्क्वायर = 1। ये बेटा देखो इलिप्स की इक्वेशन बन गई, इलिप्स की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1 की फॉर्म में होती है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose center is at origin, whose center is at origin, उसका सेंटर कहां पे बेटा, ओरिजिन पे है। दूसरी बात, यहाँ पे x के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो मेजर एक्सिस इज ऑन x एक्सिस, अगर y के नीचे बड़ी वैल्यू होती तो लिखते मेजर एक्सिस इज ऑन y एक्सिस,
लेकिन यहाँ पे x के नीचे बड़ी वैल्यू है तो लिखेंगे मेजर एक्सिस इज ऑन x एक्सिस। जरा डायग्राम बनाएंगे बेटा प्लीज, ये आपका डायग्राम बनेगा इलिप्स का। तो ये तो 0 O है, 0,0 होता है O, ये पॉइंट हो जाएगा 3,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। ठीक है, अब बात करेंगे लाइन की। अब लाइन की इक्वेशन देखो ध्यान से जरा, ये तो फर्स्ट थी और ये आपकी सेकंड। रिजॉइन कर लेते हैं पहले। सिंपल सा तरीका, चलो रिजॉइन कर लेते हैं बेटा, चलो रिजॉइन करो बेटा फटाफट। बेटा क्या, चलो हाँ, तो देखिए बेटा मैं क्या बात कर रहा था, पहले तो मैंने इस इलिप्स की बात करी थी कि इलिप्स कैसा होगा, इलिप्स के बारे में हमने लिख दिया, लेकिन अब ध्यान रखना लाइन के बारे में। पहले तो आपको पहचानना है क्या ये लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन की तो पहले पहचान आपको सिंपल सी बता दी है कि एक्स ना एक्स पे स्क्वायर होगा ना वाई पे स्क्वायर होगा। तो ये तो बेटा हमारी लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि ना तो एक्स पे स्क्वायर है ना वाई पे स्क्वायर है, चाहे कैसे भी लिखिए, किसी भी फॉर्म में लिखिए, है ना। अब दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था कि लाइन की इक्वेशन, लाइन जब दे रखी होती है तो क्या वो ओरिजिन से पास हो रही है, ये चेक करना होता है। तो एक बार चेक करके देख लो, चलो क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। एक्स की जगह 0 रख रहे हैं तो वाई को 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब भाई ये लाइन तो ओरिजिन से पास नहीं होगी। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है तो आपको पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ता है ना। ये देखना पड़ता है कि लाइन इस पैराबोला को या इलिप्स को या इस कोई भी कर्व दे रखा है उस कर्व को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ कहाँ कट कर रही है। तो लेकिन इलिप्स के केस में मैं बता दूं, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल सा काम करना, ये लाइन हमेशा कहाँ कट करेगी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी इलिप्स का क्वेश्चन आएगा और लाइन का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा इलिप्स और लाइन के क्वेश्चन में लाइन हमेशा यहाँ पे ये पॉइंट निकलेंगे, ये वाले पॉइंट। कैसे निकाल के भी देख लेते हैं। एक्स की जगह 0 रख के देखना बेटा, बताना वाई की वैल्यू क्या निकल रही है। एक्स की जगह 0 रख के देखो वाई की वैल्यू क्या निकल रही है। 2। 0 रखा 2, तो पहला पॉइंट क्या होगा 0,2, ये निकल गया 0,2। ठीक है, अब y की जगह 0 रख के देखना 3। 3, तो पॉइंट ये निकल गया देखो 3,0। हमेशा यही निकलेंगे जब इलिप्स का और लाइन का क्वेश्चन होगा तब। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, तब भी यही निकलेंगे। तो आपने क्या किया, लिखा दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, विच इंटरसेक्ट 3,0 एंड 0,2 लिख देना, जो कि 3,0 पर और 0,2 पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। उसके बाद आप इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लो, ये बन गई बेटा लाइन। ये मान लो ए था, ये था मान लो बी, ये पॉइंट है ओ। अब बताओ कौन सा एरिया आपको निकालना होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्मॉलर पार्ट ऑफ द लाइन एंड इलिप्स। लाइन और इलिप्स का छोटा वाला हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला होगा ना बेटा, ये एरिया आपको निकालना है। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेता हूँ सी, नाम लिख देता हूँ सी। क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि इससे आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा इजी होता है। जैसे बताना रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बेटा, प्लीज आप रिक्वायर्ड एरिया बोलना जरा प्लीज, क्या एरिया, कौन सा एरिया आपको निकालना है। ए सी बी ए बी सी ऐसे बोल दो, ए बी ए बी सी सी ऐसे बोल दो, एरिया ए बी सी ए, ये एरिया आपको निकालना है। अब आप मुझे ये बताएंगे ये एरिया हम निकालेंगे कैसे। एरिया ए बी सी ए निकालना है, लेकिन निकाला कैसे जाएगा, कोई तरीका है, बोलो बेटा प्लीज। इसका सर ये टोटल एरिया निकाल के ए ओ बी, ए में से सर ए ओ बी, सर ए ओ बी सी ए माइनस में कर, सर ओ ए बी ए निकाल माइनस कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझाता हूँ, आप सही बोल रहे हो। देखो पहले पूरा एरिया निकाल लो, ओ ए सी बी ओ, पूरा निकाल लिया। उस पूरे में से लाइन के नीचे नीचे का एरिया खाली वाला जो दिख रहा है स्पेस, वो माइनस कर देंगे, ऊपर ऊपर का बच जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, पहले कंप्लीट नाम लिखो, एरिया ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ये कर देंगे माइनस, बस। अब ये एरिया निकालना कैसे, ये सोचो। एरिया ओ ए सी बी सी ओ निकालना है तो पहले लिमिट क्या लगेगी, 0 से 3, 0 से 3 तक का एरिया में निकाल रहा हूँ। अब जो मैं बड़ा वाला एरिया निकाल रहा हूँ बेटा, वो किसके अंडर में आ रहा है, यानी उस एरिया में इलिप्स यूज हो रहा है या लाइन यूज हो रही है, ये और बताओ मुझे प्लीज। ये पूरा एरिया में निकाल रहा हूँ, ये पूरा एरिया निकाला जा रहा है। इस पूरे एरिया में
किसका पार्ट इंक्लूड है? इलिप्स का पार्ट इंक्लूड है या लाइन का पार्ट इंक्लूड है? इलिप्स। इलिप्स का, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो किसका है? इलिप्स का हिस्सा है। तो आपको जो y की वैल्यू निकालनी है वो कहां से निकालेंगे? इलिप्स से निकालेंगे। तो यहां से निकालो y की वैल्यू बेटा। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करो और निकालो y की वैल्यू क्या निकलेगी? y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। तो y स्क्वायर बाई 4 ऐसे में कितना आएगा? 9 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 बाई 9 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या निकलेगी? 2 बाई 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो 2 बाई 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। माइनस इसकी भी लिमिट तो 0 to 3 रहेगी, लेकिन ये किसके अंदर है? मैं लाइन के अंदर में आ रहा, लाइन के नीचे नीचे का है। तो लाइन से y की वैल्यू निकालो। लाइन से y की वैल्यू क्या निकलेगी? y अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 3। तो y की वैल्यू ये 2 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम कितना आएगा? 3 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई 3 3 माइनस एक्स। तो 2 बाई 3 माइनस एक्स dx। अब बताओ बेटा, हो सकता है क्या क्वेश्चन? यस सर। बस अब कुछ नहीं करना, बस आपको लिमिट पुट करनी है, इंटीग्रेशन करना है। पहले इंटीग्रेशन करेंगे। ये 2 बाई 3 तो बाहर, ये वाला 2 बाई 3 तो कांस्टेंट है, इसे तो हम बाहर ले लेंगे। आपको फॉर्मूला लगाना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला लगाना है बेटा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। बताया था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे ये 2 बाई 3 बाहर, 3 का इंटीग्रेशन 3x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। तो बेटा आपको क्या करना है? अब जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनको क्वेश्चन को पूरा पूरा करना है। कैलकुलेशन मेन बच्चे यहाँ तक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाद में जो पोर्शन कैलकुलेशन का है, लिमिट पुट करने का, इंटीग्रेशन करने का, ये एग्जाम में गड़बड़ करते हैं, है ना। यहाँ तक तो आप बच्चों को समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट कि अरे ये एरिया निकालना है, इसमें से ये माइनस कर दो, आ जाएगा। हल्के में लेते हैं इन चीजों को, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन बच्चे अटक जाते हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन करने के बाद। तो इसलिए आपको इसी चीज पर फोकस करना है कि यहाँ तक तो हम कर रहे हैं, मैं भी करा रहा हूँ यहाँ तक तो क्वेश्चन, लेकिन इसके आगे का जो काम है, प्रोसीजर, वो मेन है कैलकुलेशन करना, क्योंकि लिमिट पुट करने में मोस्टली बच्चों से गलतियां होती हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं ये पार्ट आधे आधे छोड़ता हूँ कि आप खुद से ट्राई करें। नहीं यार, भले मुझसे दोबारा करवा लें, ये खुद जरूर ट्राई करें, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, कल एक लास्ट क्लास और लेंगे इस चैप्टर की, 2-3 क्वेश्चन और है, वो करा के कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कल लास्ट है बेटा इस चैप्टर का, है ना। ज्यादा आप कुछ बचा नहीं है, वैसे भी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रह गए हैं, 1-2 वो करानी है, ठीक है। और बाकी खत्म हो चुका है बेटा ये चैप्टर हमारा। लेकिन तो ये वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला पैराबोला और लाइन वाला, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सर्कल और लाइन वाला वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बेटा। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से करना, ठीक है। ज्यादा तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं है, एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज करना। कम से कम ये चैप्टर में 4 नंबर का, पहले तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता था बेटा 8.2 में से, तो अब मुझे नहीं लगता कि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो मेन पोर्शन था वो तो आपको डिलीट कर चुके हैं उस चैप्टर में से। तो ये सर्कल, लाइन, पैराबोला, लाइन, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा बेटा आपका, और वो 4 नंबर के लायक है क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से हार्डली 10 क्वेश्चन है, हार्डली 10 क्वेश्चन। वो 10 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, है ना, आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे बेटा, 4 नंबर कम से कम, ठीक है। तो जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो, छोटे छोटे टॉपिक्स पे। तो ये क्वेश्चन, अब चैप्टर 8 आपको ये समझ लो, कोई ज्यादा फॉर्मूले तो है नहीं, इंटीग्रेशन भी छोटा छोटा ही लगना है, कोई बड़ा इंटीग्रेशन नहीं लगना, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 8 चैप्टर आप स्ट्रॉन्ग करें, नंबर दिलवाएगा फ्रिक्शन में से क्वेश्चन बेटा। ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है, मार्क्स आएंगे। एक होता है कि इंटीग्रेशन चैप्टर में क्या है, बहुत ज्यादा पोर्शन है, फिर उतना बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा तब मार्क्स आएंगे। यहाँ थोड़ा पढ़ेंगे, मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो पहले उन टॉपिक्स पे ध्यान दो जिसमें हमें कम मेहनत करनी है, मार्क्स और आने हैं, ठीक है। तो 8 चैप्टर अपने दिमाग में बैठा लो, 8 चैप्टर में ढंग से पढ़ना है। और 10 to 13 जो मैंने लास्ट के 4 चैप्टर बताए हैं, 10 to 13 अच्छे से करो चारों चैप्टर। फिर ये 8 चैप्टर, और भी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे में। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दिलवाएंगे।
पहले इन टॉपिक्स पे आप अपनी कमांड कीजिए, इन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से कि ये टॉपिक्स तो हमें आने ही आने हैं, और पेपर में जैसे पेपर खोलोगे ना, यही क्वेश्चन सबसे पहले दिखेंगे और इन्हीं को सबसे पहले करना है। ठीक है ना, अभी इतना ही करते हैं, बाकी कल इस चैप्टर को खत्म करूंगा बेटा।